हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिंदबाद जहाज़ी की चौथी यात्रा की स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने सिंदबाद जहाज़ी की इससे पहले भी 3 यात्रा की स्टोरी डाल रखी है। पहली, दूसरी और तीसरी यात्रा की स्टोरी डाल रखी है, जिसे मैंने कुछ भागों में बांट रखा है। तो देर ना करते हुए सिंदबाद जहाज़ी की चौथी यात्रा की मैं स्टोरी बताता हूँ। सिंदबाद जहाज़ी की चौथी यात्रा। अब सिंदबाद जो है हिंदबाद और अपने दोस्तों को स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। कुछ दिन आराम से रहने के बाद मैं पिछले कष्ट और दुख को भूल गया और फिर ये सूझी कि धन कमाया जाए तथा संसार की विचित्रता और देखी जाए। मैंने चौथी यात्रा की तैयारी की और अपने देश की वे वस्तुएं जिनकी विदेशों में मांग है प्रचुर मात्रा में खरीदी। फिर मैं माल लेकर फारस की गाड़ी की ओर निकल पड़ा। वहाँ के कई नगरों में व्यापार करता हुआ मैं एक बंदरगाह पर पहुँचा और व्यापार किया। एक दिन हमारा जहाज़ तूफान में फंस गया। कप्तान ने जहाज़ के ऊपर उठी जलगत चट्टान से टकरा कर चूर चूर हो गई। कई लोग तो वहीं डूब गए, किंतु मैं और कुछ अन्य व्यापारी टूटे तख्तों के सहारे किसी प्रकार तट पर आ लगे। हम लोग एक द्वीप में आ गए। इधर उधर घूमकर हम लोगों ने वृक्षों से फल तोड़कर खाए और अपनी भूख मिटाई। फिर हम समुद्र के तट पर आकर लेट गए और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे, किंतु इससे क्या होना था। हमें नींद आ गई और रात भर गहरी नींद में सोते रहे। सवेरे उठकर फिर द्वीप में घूमने और फल आदि इकट्ठा करने लगे। अचानक काले रंग के आदमियों की एक टोली ने हमें घेर लिया। उन्होंने हमारे गले में रस्सियाँ बांध दी और भेड़ बकरी की तरह हमें हाँक कर बहुत दूर तक अपने बसे गांव में ले गए। फिर उन्होंने हमारे सामने एक खाद्य पदार्थ रखकर इशारे से कहा कि इसे खाओ। मेरे साथियों ने बगैर कुछ सोचे समझे उसे पेट भर खाया और तुरंत ही नशे में मत वाले हो गए। मैंने वो चीज़ बहुत कम खाई और काले लोगों की हरकतों को ध्यान से देखने लगा। मेरे साथी तो कुछ समझ ना सके, लेकिन मैंने समझ लिया कि इन लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने खाने के लिए हमें नारियल के तेल में पका हुआ चावल दिया। इस खाद से आदमी मोटे हो जाते हैं। मैं समझ गया कि काले लोगों का इरादा है कि हमें मोटा करके फिर अपने कबीले में दावत करके हम लोगों का मांस पकाकर सब लोग खाएं। मेरे साथी तो नशे में खूब पेट भर कर खाते थे, किंतु मैं थोड़ा बहुत खाता था ताकि मोटा ना हूँ और नरभक्षियों का आहार ना बनूँ। मैं कम खाने और अपने प्राणों की चिंता में इतना दुबला हो गया कि बदन ही हड्डी चमड़े के सिवाय कुछ ना रहा। मैं दिन में उस द्वीप में घूमा फिरा करता। एक दिन मैंने देखा कि गांव के सब लोग काम पर चले गए हैं, केवल बूढ़ा ही वहां रह गया है। मैं अवसर पाकर बाहर निकल आया। बूढ़े ने बहुत तेरा चिल्ला कर बुलाया, किंतु मैं ना रुका। शाम को गांव के लोग आए तो मेरी खोज में निकले, किंतु तब तक मैं बहुत दूर निकल चुका था। मैं दिन भर भागता रहा और रात में कहीं छुप कर सो जाता था। रास्ते में फल आदि से भूख मिटाता, नारियल तोड़कर उसका पानी पी लेता, जिससे भूख और प्यास शांत हो जाती। 8वें दिन मैं समुद्र के तट पर पहुंचा। वहां देखा कि मेरी तरह बहुत से श्वेत वर्ण मनुष्य काली मिर्च इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ में काली मिर्च बहुत पैदा होती है। उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं उसके पास पहुँच गया। वे भी मेरे चारों ओर जमा हो गए और अरबी भाषा में मुझसे पूछने लगे, तुम कहाँ से आ रहे हो। मैं अरबी बोली सुनकर और भी हर्षित हुआ और मैंने विस्तार से उन्हें बताया कि जहाज़ टूटने पर हम लोग द्वीप के किसी अन्य तट पर जा लगे थे, जहाँ से हमें बहुत से श्याम वर्ण के लोग पकड़ कर ले गए। उन लोगों को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, अरे वे लोग तो नरभक्षी है, तुम्हें उन्होंने छोड़ कैसे दिया। मैंने उन्हें आगे की हाल बताया कि किस प्रकार कम खाकर मौका पाकर भागकर मैंने जान बचाई। उन लोगों को मेरे जीते जागते बच निकलने पर बहुत आश्चर्य हुआ। जब तक उनका काम पूरा ना हुआ
मैं उनके साथ मिलकर काम करता रहा। फिर वे लोग मुझे अपने साथ जहाज़ पर लेकर अपने देश आए और अपने बादशाह के सामने मुझे ये कहकर पेश किया कि ये व्यक्ति नरभक्षियों के चंगुल से सही सलामत निकल आया। बादशाह को मैंने अपना पूरा हाल सुनाया तो उसे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता हुई। वो बादशाह बड़ा ही दयालु प्रकृति का था। उसने मुझे पहनने के लिए वस्त्र तथा अन्य सुख सुविधाएं दी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही स्टोरी रखते हैं। हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट ऑडियो स्टोरी में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल ऑडियो चैनल को ईशु भैया एंड किड्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिए, और ये बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मैंने सिंदबाद की 3 स्टोरी की यात्रा डाल रखी है। अगर आपको ये स्टोरी के बारे में विस्तार से समझना है तो मेरी तीनों यात्रा को, मतलब सिंदबाद जहाज़ी की पहली, दूसरी और तीसरी यात्रा को, जिसे मैंने कुछ भागों में बांट रखा है, उसे ज़रूर सुनें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो स्टोरी में। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल ईशु भैया एंड किड्स से। तब तक के लिए धन्यवाद।